गाइस आ गए हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ जो कि हमारा है कॉजेटिव वर्ब है ना। कॉजेटिव वर्ब में बहुत से लोग कंफ्यूज करते हैं, बहुत भयानक वाला कंफ्यूज। ठीक है, हम नहीं कहते कि सारे लोग कंफ्यूज करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द जो है ना कंफ्यूज ही होते हैं। मीनिंग सभी सेम देते हैं। और तो मैं उसके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ आराम से। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि ये तभी आप समझ पाओगे जब आपका इंग्लिश सही रहेगा और ठीक रहेगा तब। ठीक ना, जब आप सेंटेंसेस बनाने जानते हो, बोलने आता है, इंग्लिश समझने आता है, लिखने आता है, तो मिस्टेक आपको सिर्फ पॉजिटिव वर्ब को करने में आ रहा है तो आप कर सकते हो इसको। चलिए हम लाइन बाय लाइन इसको समझते हैं। पॉजिटिव वर्ब का हिंदी में नहीं होता है प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, इसको इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। ज्यादातर हम इंग्लिश हिंदी में ही लिखे हैं, इंग्लिश नहीं लिखे हैं, तो मुझे जो डेफिनेशन सुटेबल लगा मैंने लिखा, उसके बाद जो हिंदी होता है मैं सब कुछ किया। ध्यान से देखना है। अ causative verb is a verb used to indicate that one person or things cause another person or thing to make something happen। चलो ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि मतलब इसका सीधा सा वाक सीधा सा समझना है। कॉजेटिव वर्ब बोलते किसको है? ठीक है, कॉजेटिव वर्ब मतलब हम लोगों ने जो इंग्लिश पढ़ा है, क्या आपने इंग्लिश में पढ़ा कि सब्जेक्ट कोई भी काम को करता है, होता भी सही है, बात भी सही है। मतलब जो काम करता है उसको सब्जेक्ट बोलते हैं और सब्जेक्ट ही सारा काम को करता है। हमने ज्यादातर अगर आप पढ़े हैं तो 90% यही होता है। लेकिन कॉजेटिव वर्ब ये ऐसा नहीं कहता है। पॉजिटिव वर्ब ये कहता है कि मतलब सब्जेक्ट कोई भी काम को नहीं करके उसको काम करवाने के लिए फोकस करता है, फोर्स करता है। चलो पढ़ के देखते हैं क्या होता है। जब कर्ता खुद काम ना करके किसी दूसरे को वह काम करने की प्रेरणा देती है या उससे काम करवाता है, मतलब सब्जेक्ट के द्वारा काम करवाता है। अब ये मत बोल देना भाई कि वो तो वॉइस में होता है, वॉइस में सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम किया जाता है, वो अलग है। मतलब ठीक है, तो उस पर्सपेक्टिव से मत देखना, नहीं तो कंफ्यूज करोगे ही करोगे। तो देखते हैं पॉजिटिव वर्ब के क्या होता है, मुख्य प्रकार के बारे में हम लोग समझते हैं, टाइप्स के बारे में। ठीक है, पहला है हमारा मेक। ठीक है, क्या लिखा है? मजबूरी या दबाव में, ऑब्लिगेशन के बारे में बात करेगा। जब सब्जेक्ट किसी व्यक्ति को कोई काम करने के लिए मजबूर करता है या उसे वह काम करना ही पड़ता है। यहाँ पर ज्यादातर लोग क्या यूज करते हैं, मुख्य रूप से क्या यूज करते हैं, अगर कोई काम करने का मूड करना पड़ता है कोई चीज, तो एडवांस इंग्लिश जब हम लोग सीखते हैं या पढ़ते हैं तो एडवांस इंग्लिश में क्या होता है कि हैव टू का प्रयोग कर देते हैं। जैसे आई हैव टू डू दिस वर्क, मुझे ये काम करना पड़ता है, मेरा करने का मूड नहीं है। उससे मिलता जुलता है, लेकिन पूरी तरह मिलता जुलता नहीं है। यहाँ पर क्या होता है कि कोई आपको प्रेशर कर रहा है करने के लिए। ठीक है, करवाता है आपसे वो काम, आपका मूड नहीं है फिर भी करवाता है। ठीक है, और कोई चीज होता है वो हैव टू अलग चीज है, मैं पता नहीं क्यों बोल दिया, लेकिन मिलता जुलता था इसीलिए मैं बोल। जैसे कि यहाँ पर एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं पहले। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट दैट मीन्स क्या होता है कि सब्जेक्ट फिर मेक, क्योंकि हम मेक से सेंटेंस बना रहे हैं। कारण क्या है? मजबूरी को दिखाने के लिए। ठीक है, ये सारा चीज इसमें दिखाया जाता है, मजबूरी को। ठीक है, और सेकंड थिंग क्या होता है, देखो सेकंड थिंग नहीं, स्ट्रक्चर में जाते हैं हम लोग। क्या होता है? सब्जेक्ट मेक फिर पर्सन जो काम करेगा, जिसको पावर फोर्स लगेगा, उसके लिए पर्सन का प्रयोग, और ये बेस फॉर्म दैट मीन्स फर्स्ट फॉर्म। तो देखो उदाहरण लेते हैं इंग्लिश में, उसके बाद हिंदी लिखा हुआ है। माई बॉस मेड मी वर्क लेट। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर मेरे बॉस ने मुझसे देर तक काम करवाया। ठीक है, यहाँ पर मेरे बॉस ने, मेरे क्या लिखा हिंदी में, मेरे बॉस ने मुझसे देर तक काम करवाया। यहाँ दबाव है, दबाव डाल रहा है काम करने वाला, मेरा करने का मूड बिल्कुल ही नहीं था पर जबरदस्ती करवाया। समझ में आ रहा है सेंटेंस? तो उस कंडीशन में ये, और ये भी ध्यान रखना है भाई, क्यों मतलब ये मेक या मेड क्यों बन गया, इतना सा दिमाग तो होना चाहिए कि यहाँ पर मेक लिखा स्ट्रक्चर में, यहाँ मेड कर दिया। तो मैं पहले भी बोला था इंग्लिश का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, जैसे ये सेंटेंसेस पास्ट फॉर्म है, सिंपल पास्ट फॉर्म, और सिंपल पास्ट फॉर्म क्या होता है ये जानना जरूरी है। और उसका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये सारे चीज ध्यान में रखना पड़ता है, एंड देन आप समझ गए होंगे तो समझोगे इस चीजों को। तो वही स्ट्रक्चर के अनुसार यहाँ पर देखो क्या लिखा है, मेरे बॉस ने मुझसे देर तक काम करवाया। काम करवाया दैट मीन्स किसने करवाया? मेरे बॉस ने
करवाया है, किया नहीं है। तो किया किसने है? मैंने, यानी मी जो है हमारा ऑब्जेक्टिव केस टाइप में। तो मैंने काम किया है, लेकिन करवाया क्या है? सब्जेक्ट करवाता है सब्जेक्ट को, ठीक है। सब्जेक्ट खुद करता नहीं है, उसको करवाया जाता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो इस तरह का सेंटेंस बन गया, माय बॉस मेड मी वर्क लेट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हैव का प्रयोग। हैव तो बहुत पावरफुल है, अगर आप इंग्लिश में देखो तो हैव का बहुत प्रयोग होता है। तो अगर वो समझ सकते हो, जब आप इंग्लिश सीख जाते हो तो एडवांस सीखते हो, तो आप समझ जाओगे कि हैव क्या चीज होता है। हैव तो कभी कभी ऑक्सिलरी वर्ब की तरह प्रयोग होता है, जैसे आप टेंस पढ़ोगे तो समझ में आया होगा, हैव और हैज का प्रयोग होता है। एक हैव जो होता है मेन वर्ब की तरह प्रयोग किया जाता है, ठीक है। हैव का मतलब जैसे ईट के सेंस पे, आप खाने के सेंस में हैव का प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि होटल वगैरह सब में प्रयोग किया जाता है, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव सर, मतलब आप क्या खाना पसंद करोगे। तो उस तरह का सेंटेंस में हैव का प्रयोग होता है। मतलब हैव तो तगड़ा है भाई यूज करने के लिए, अगर आप इंग्लिश सीख जाते हो तो हैव का प्रयोग आप बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ पर लेकिन हम लोग किस तरह का प्रयोग कर रहे हैं, एक कॉजेटिव वर्ब, जो हमारा चैप्टर का नाम है कॉजेटिव वर्ब, है ना। तो कॉजेटिव वर्ब में हम लोग किस चीज का प्रयोग करेंगे? हैव का प्रयोग, है ना। तो इसमें क्या है? उत्तरदायित्व को दिखाने के लिए, या फिर सर्विस को दिखाने के लिए, सेवा को दिखाने के लिए, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी और सर्विस है। क्या लिखा हुआ है हिंदी एक बताते, ये होता क्या एक्चुअली। थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। क्या होता है कि जब आप किसी को उसकी ड्यूटी के तहत काम सौंपते हैं, ठीक है, किसी का ड्यूटी है, मतलब बताते हैं कोई भी काम आपको। जैसे कि कोई ऑफिस में काम कर रहे हो, तो कोई बॉस आया बोलता है कि आपका ये काम है यार, खत्म करके ही जाना, सौंप दिए, आगे थोड़ा सा और काम कर लो, इस तरह का काम, ठीक है ना। और या किसी का पेशेवर यानी कि प्रोफेशनल की सेवा देता है ना, जैसे कि हैव का प्रयोग करेंगे उस चीज में। जैसे कि यहाँ पर देखो, अभी कोई प्लम्बर है, वो मेरा कुछ खराब हो गया, उसको ठीक कराने के लिए बुलाएंगे, ठीक है ना। और किसी का मेरा मान लिया बाइक खराब हो गया, गैरेज में जाके दे दिए, बोले भाई इसको ठीक कर दीजिए, ठीक है ना। तो इस तरह का हैव का प्रयोग करेंगे, ठीक है। उसका काम ही है करने वाले का, लेकिन करवाया किसकी वजह से? मेरी वजह से। उस कंडीशन में ऐसा होगा जी, ठीक है ना। अभी देखो क्या लिखा है, सब्जेक्ट प्लस हैव देना, फिर क्या देना? पर्सन, जो कि हमारा जो काम करता है, मतलब जिस पे फोर्स पड़ेगा काम का, उसका verb वन, ठीक है, verb का प्रयोग। तो यहाँ पर क्या लिखा है? आई हैड द प्लम्बर फिक्स द लीक। यहाँ काम करने वाला प्लम्बर, लेकिन वो क्या, सॉरी, यहाँ पर जो है काम करने वाला क्या, देखो क्या लिखा है, मैंने प्लम्बर से यानी काम करने वाला प्लम्बर है, लेकिन मैं खुद नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, करवा रहा हूँ उससे काम। समझ गया होगा आई थिंक। मैंने प्लम्बर से, है ना, ये समझ गया इस सेंटेंस को। री साहब ठीक करवाया। अब इसको ध्यान से समझना, लीक का हिंदी मुझे भी अच्छे से नहीं पता था, तो मैंने देखा ध्यान से, तो इसका पता चला है कि रिसाव करके कुछ होता है। तो ठीक है, लीक तो समझ में आता है, लीक क्या होता है इंग्लिश से ही समझ में आ रहा है इस चीजों को, तो देख लेना, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, यह उसकी जिम्मेदारी थी, ठीक, जिम्मेदारी किया, लेकिन हमने काम उससे करवाया, लेकिन उसका वो भी था, उसका ऑब्लिगेशन था, उसका कर्तव्य था, वो करेगा ही करेगा। तो लेकिन करवाया किसने? मैंने उससे करने के लिए दिया, ठीक है। आई होप ये भी समझ गए आप। अब गेट, और जानते हो कंफ्यूज कहाँ पे होता है जनरली लोग? गेट और मेक में बहुत भयानक कंफ्यूज होता है। तो ध्यान देने वाली बात है, जो मैं स्पष्ट कर दिया हूँ यहाँ पे। जैसे गेट में क्या होता है कि गेट का जो होता है हमारा, जो चीज हम लोग यूज करते हैं कि गेट का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, ठीक है। जो हिंदी में लिखा है अनुनय या मानना, सॉरी, मनाना, ठीक है। तो यहाँ पर हिंदी देख लेते हैं क्या लिखा है। जब आप किसी को समझा बुझाकर, चालाकी से या राजी करके काम करवाते हैं। आप कोई भी काम प्यार से, मतलब वो एग्री हो जाता है काम करने वाला कि ठीक है हम कर देंगे, आप अपना उसको मोटिवेट करते हो, समझाते हो, ठीक है। तो उस कंडीशन में आप जो है गेट का प्रयोग कर सकते हो। और उसके बाद क्या होता है, इसमें टू का प्रयोग अनिवार्य है, एकदम आपको टू का प्रयोग करना है इस चीज में, आप गेट का प्रयोग करते हो तो कहाँ पे करते हैं? गेट का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट के बाद गेट का प्रयोग करते हैं, फिर पर्सन, उसके बाद टू, उसके बाद वर्ब, यानी कि पहला फॉर्म वर्ब वन। जैसे मैं एक इंग्लिश लिखा हूँ, आई गॉट माई फ्रेंड टू हेल्प मी विद द प्रोजेक्ट, ठीक है।
मैंने अपने दोस्त को प्रोजेक्ट में मदद करने के लिए राजी कर लिया। ठीक है, कर लिया मतलब पास्ट का है ये बात, इसलिए गेट की जगह गोट का प्रयोग हुआ। ठीक ना, ध्यान देना ये सब चीजें। हम मतलब वो अब हम टेंस नहीं समझा सकते ना फिर लाइन से, तो ये सब चीज में ध्यान देना। ठीक है, यही चीज होता है कि अगर आप किसी को राजी कर लेते हो तो गेट का प्रयोग करो। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, कहाँ किधर चला गया भाई, यहाँ पे। फिर उसके बाद आप जैसे कि हमारा क्या हो गया, टू का प्रयोग जरूर करना। ठीक है ना, जो आपका जिससे आप काम करवाते हो ना, ध्यान देना। जैसे कि आई गॉट माई फ्रेंड, तो फ्रेंड के द्वारा काम किया था। फोर्स किसने किया, मैंने फोर्स किया। इस तरह का चीज, फोर्स मतलब मैंने फोर्स नहीं इन द सेंस कि मैंने उसको कन्वेंस किया। तो यहाँ स्ट्रक्चर आप ध्यान से देख लेना। फिर क्या होता है हमारा दूसरा, फिर नीचे लेट का प्रयोग। ठीक है, परमिशन लेने के लिए, ज्यादातर कि परमिशन लेने के लिए ही प्रयोग किया जाता है। इसमें दिक्कत नहीं है कि आप परमिशन, लेट का प्रयोग ज्यादातर परमिशन में। ठीक है ना, अनुमति देना है ना, ये सब चीजों में होता है। जब क्या लिखा है, जब आप किसी को कोई काम करने के लिए करने से रोकते या उसकी अनुमति लेते हैं, ठीक है ना, तो लेट का प्रयोग करते हैं। तो इस चीज में ध्यान देना है लेट का प्रयोग में। स्ट्रक्चर एक बार देख लेते हैं ना, सब्जेक्ट प्लस लेट, फिर पर्सन, फिर बेस मतलब वर्ब, बेस फॉर्म वर्ब वन या वर्ब वन का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, देखो यहाँ पर सी लेट्स हर किड्स वॉच टीवी। क्लियर हो गया। अब हिंदी देख लो, वह अपने बच्चों को टीवी देखने देती है। क्लियर हो गया, देती है दैट मीन्स यहाँ क्या है, लेट्स को एस क्यों लगा भाई, सिंपल प्रेजेंट टेंस का था इसलिए लेट्स लगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस अफर्मेटिव का एक मुख्य रूल होता है जिसको हमेशा याद रखना पड़ता है। इफ सब्जेक्ट इज फॉर्म ऑफ थर्ड पर्सन सिंगुलर देन वर्ब मस्ट बी इन अ सिंगुलर फॉर्म। इसका मतलब ये हुआ, अगर हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है यानी काम करने वाला थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो वर्ब को भी हम सिंगुलर फॉर्म में लाएंगे। अब कैसे लाएंगे भाई, टेंस में समझ लेना। तो उसी तरह हमने लेट की जगह यहाँ थर्ड पर्सन है तो इसके अनुसार हमने लेट्स का प्रयोग कर दिया। आई होप आप यहाँ चार को समझ गए। अब एक और है, एक विशेष नियम होता है किसका, हेल्प का। ठीक है, कॉजेटिव में हेल्प, ये एक्चुअल में कॉजेटिव वर्ब नहीं है मेरे भाई, ये हेल्प जो कॉजेटिव नहीं होता है। ठीक, कॉजेटिव में वो सेम ही होता है जो मैं स्पष्ट लिख दिया हूँ। हेल्प एक अर्ध जो है ना प्रेरणार्थक है क्रिया, जिसको हम सेमी कॉजेटिव क्रिया कहते हैं, कॉजेटिव भाव बोलते हैं, सेमी कॉजेटिव भाव है ना। इसमें फिर क्या लिखा है, इसके साथ हम टू लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं, दोनों लगा सकते हैं, दोनों में सही हो जाता है। एक एग्जांपल दे देते हैं, ही हेल्प्ड मी कैरी द बैग्स, ये भी सही है। या फिर हमने बोल दिया ही हेल्प्ड मी टू कैरी द बैग्स, दोनों सेम है, मतलब दोनों का सेम है। और क्या है, इसमें टू लगा, इसमें टू नहीं लगा, मतलब आप लगा भी सकते हैं नहीं भी लगा सकते हैं, दोनों के दोनों सही हो जाएगा। उसने उसने मेरी बैग को मतलब कैरी करने और ढोने में मदद किया। ठीक है, आई होप पॉजिटिव आप समझ गए। पॉजिटिव जनरली चार ही होता है और बहुत से बुक में पांच दिया है, या दिया है कि नहीं पता नहीं मुझे, मैंने जो बुक देखा उसमें पांच दिया था, तो मेरा दिमाग में थोड़ा सा ये हुआ कि भाई पांच तो कोई हालत में नहीं, चार है। और हमारा हेल्प जो होता है सेमी पॉजिटिव होता है। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए, नहीं समझे तो एक बार फिर से देख लेना। और मैं इतना ही समझा सकता हूँ, और जो ये तभी समझ सकते हो जब आपको इंग्लिश का थोड़ा मोड़ा ज्ञान नॉलेज है। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।